हेलो, जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आपका आप ही के चैनल दी एनडीए पथ पे। तो आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पॉलिटिक है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है हाउ टू मेक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का संविधान कैसे बना। पिछली वीडियो में हमने कवर किया था भारत का संविधान कैसे बना, उसका इंट्रोडक्शन किया था कि डोमिनियन स्टेटस पर पूछ किया था, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, भारत का संविधान बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ा, कौन सी मिशन बनाई गई थी कि संविधान सभा का असेंबली का गठन किया गया था। उसी वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे आज के वीडियो में। तो अगर आप प्लीज़ हेलो, जय हिंद, हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आप ही के चैनल दी इंडिया पथ पे। तो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पॉलिटिक के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम था हाउ टू मेक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पिछली वीडियो में हमने कवर किया था हाउ टू मेक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो पार्ट 1 था जिसमें हमने बेसिक सा इंट्रोडक्शन दिया था कि कौन सी कमेटी बैठाई गई थी, कौन सी कैबिनेट, कौन सी मतलब कमेटी बैठी थी, और अंग्रेज़ों ने हमें कौन सा प्रस्ताव रखा था, भारत का संविधान हो इसकी मांग किसने रखी थी। तो सब चीज़ों के बारे में हमने पिछली वीडियो में इंट्रोडक्शन कर लिया था। आज के वीडियो में हम उसी को हाउ टू मेक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसको आगे बढ़ाएंगे कि कैसे हमने आज़ादी मिली, हमने कमेटी बैठाई, मीटिंग की, अमेंडमेंट किए, ये सब के वीडियो में आज हम कवर करेंगे, ठीक है। तो अगर आप प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। देखिए सारी कंसेप्चुअल चीज़ें को समराइज़ करके आपको एकदम नोट्स में दे रहे हैं सारी चीज़ें को। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए बिना तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा क्या है? आज का टॉपिक हमारा पहला टॉपिक है, देखिए अब आता है क्विट इंडिया मूवमेंट। इंडिया मूवमेंट, द न्यू ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एलिमेंट एटली। जो नए ब्रिटिश के जो नए प्राइम मिनिस्टर थे क्विट इंडिया मूवमेंट में, वो एलिमेंट एटले थे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन प्लान इन 1946, ये डेट आपको याद रखना है। कैबिनेट मिशन प्लान कब आया था? 1946 में आया था। तो पैथिक लॉरेंस थे हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ठीक है। स्टॉफर्ड क्रिप्स जो थे वो प्रेसिडेंट थे हमारे बोर्ड ऑफ ट्रेड का, जो ट्रेड हो रहा था इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उसके प्रेसिडेंट थे हमारे स्टॉफर्ड क्रिप्स। एवी अलेक्जेंडर फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटरी थे, ठीक है। इतना ही आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए बनाने के लिए संविधान सभा का गठन हो, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, ठीक है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था ये देखते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था टू फार्मुलेट करे एंड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, ठीक है। जो टोटल मेंबर थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 389 सीट थी, 389 सीट थी, जिसमें 296 सीट जो थी वो ब्रिटिश प्रोविंसेस के लिए थी, ठीक है, वो बुक थी। और 93 जो सीटें जो थी और 93 सीटें जो थी वो प्रिंसली स्टेट के लिए थे, जो कि नोमिनेटेड थी, ठीक है। 93 सीट नोमिनेटेड मतलब प्रिंसली स्टेट मतलब कि राजा महाराजाओं के लिए थी, ठीक है। और 296 में 292 सीट जो थी वो 11 गवर्नर प्रिंसेस की थी, और 4 सीटें ऐसी थी जो 4 चीफ कमीशन के लिए थी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए बेस्ड ऑन पॉपुलेशन फॉर द डिवाइडेड इन मुस्लिम सिख एंड जनरल, जो सीटों का बंटवारा हुआ था वो बेस्ड हुआ था हमारे पॉपुलेशन के आधार पर बंटवारा होता है, ठीक है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिग्नल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इलेक्शन हुआ था हमारे, अब देखिए अब आता है हमारा इलेक्शन हेल्ड हुआ था हमारा जुलाई से अगस्त में 1946 में, ठीक है। आईएनसी के पास 208 सीटें थी, मुस्लिम लीग के पास 73 थी, इंडिपेंडेंट मतलब अदर जो 15 थे, ठीक है। प्रिंसली स्टेट मुस्लिम लीग पार्टिसिपेट इसलिए नहीं कर रही थी क्योंकि वो जानते थे अगर भारत का संविधान बन गया तो इनका राजपाट नहीं चलेगा, ठीक है। तो सब कुछ संविधान से ही चलेगा, इसीलिए इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव देखिए, ऑब्जेक्टिव में था मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इंडियन भारत का संविधान बनाना, ठीक है। अब ये डेट याद रखिए, 6 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान बनाने के लिए
संविधान सभा का गठन कर दिया गया था। दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद मीटिंग होती है। मीटिंग भी देखिए कितनी होती है, 3 मीटिंग होती है हमारी। पहली मीटिंग जो होती है, फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को, जो कि दिल्ली में होती है। ठीक है, 211 मेंबर प्रेजेंट होते हैं। ये सब आपको फैक्ट याद कर रखना है। जिसको पहली मीटिंग को लीड कर रहे थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, टेम्पोररी चेयरमैन थे। ठीक है, मुस्लिम लीग बाइकआउट करी थी फर्स्ट मीटिंग में। तो ये आपको याद रखना है कि फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुआ था। 211 मेंबर प्रेजेंट थे, जिसको लीड कर रहे थे हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि टेम्परेरी चेयरमैन थे। ठीक है, मुस्लिम लीग बॉयकॉट करी थी। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा दूसरा मीटिंग। सेकेंड मीटिंग होता है हमारा 11 दिसंबर 1946 को, जिसको लीड करे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज जो परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे परमानेंट प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का। ठीक है, बीटी कृष्णमचारी एंड एस.सी. मुखर्जी आर दी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ठीक है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद परमानेंट थे। ठीक है, परमानेंट प्रेसिडेंट है। और बीटी कृष्णमचारी एंड एच.सी. मुखर्जी वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा थर्ड मीटिंग। थर्ड मीटिंग का देखिए, एक मिनट मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ। चलिए, थर्ड मीटिंग होता है 13 दिसंबर 1946 को। पंडित जवाहरलाल नेहरू आज प्रेजेंट द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्टिव रेगुलेशन, मतलब वो प्रेजेंट करते हैं। ऑब्जेक्टिव रेगुलेशन माने संविधान सभा का ब्लूप्रिंट तैयार करके वो रिप्रेजेंट करते हैं कि ऐसे संविधान बनेगा, ये इसमें अमेंडमेंट होगा। ठीक है, उसी को एक ब्लूप्रिंट करते हैं। ठीक है, विजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान सभा बनाने का लक्ष्य 22 जनवरी 1947 को ऑब्जेक्टिव रेगुलेशन पास हो गया था। ठीक है, थर्ड मीटिंग में हुआ था। थर्ड मीटिंग में हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेगुलेशन रिप्रेजेंट किया था। इंस्टेडेड ब्लूप्रिंट 22 जनवरी 1947 को पास हुआ था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। अब आता है हमारा माउंट बेटन प्लान। माउंट बेटन प्लान 1947 में। ठीक है, पार्टीशन बंटवारे वाला। ठीक है, 389 सीट बिफोर द पार्टीशन। बंटवारे के पहले 389 थी, बंटवारे के बाद 299 हो गई थी। 229 रिप्रेजेंटिंग प्रोविजन एंड 70 रिप्रेजेंटिंग। 299 में 229 सीटें जो थी वो प्रोविंशियल स्टेट के लिए थी, और 70 जो थी वो स्टेट के लिए थी, रिप्रेजेंट करी थी स्टेट को। ठीक है, अब चलिए आगे चलिए। अब कमेटी बनाएगी कि संविधान सभा बनेगा। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बन गई तो उसकी कमेटी बनाएगी कि संविधान सभा कैसे बनेगा। ठीक है, तो देखिए कितनी 8 मेजर कमेटी बनती है, 13 माइनर कमेटी बनती है। ठीक है, वो कमेटी मिल के ब्लूप्रिंट तैयार करेगी संविधान सभा का, बताएगी कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, उस देखिए ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी 29 अगस्त 1947 को आई थी, बनी थी। ठीक है, इसके बारे में आपको याद रखना है। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली स्टेब्लिश 13 कमेटी टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। 13 कमेटी बनाई गई थी। और 13 कमेटी बनाई गई थी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। वो जो कमेटी रिपोर्ट तैयार करेगी उसी के आधार पर कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ द कमेटी। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चेयरमैन थे। टोटल मेंबर कमेटी के साथ थे। ठीक है, एन माधव राव रिप्लेस किए बी एल मित्तल को ड्यू टू इल, बीमारी का। ठीक है, टी कृष्णमचारी रिप्लेस के दिए हमारे डी.पी. खैतन को, जो कि 1948 में जो स्वर्गवासी हो गए थे। ठीक है, यही था इम्पोर्टेंट फैक्ट, आप इसको याद करिएगा। आगे चलें, ये ड्राफ्ट है कुछ। फर्स्ट ड्राफ्ट हमारा फरवरी 1948 में आया। सेकेंड अक्टूबर 1948 फाइनल हुआ था 4 नवंबर 1948। ठीक है, जिसमें कुल 7,653 अमेंडमेंट प्रपोज किए गए थे। बताया गया था इसमें ये गलती है, इसको सुधारना जाए, जिसमें से 2,473 पर डिस्कस हुआ था। ठीक है, 6 महीने से कम कुछ समय लगा था, 141 मीटिंग हुई थी। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यूनियन पावर कमेटी, स्टेट कमेटी। इन सब के जो चेयरमैन थे वो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है ना, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन का, यूनियन पावर स्टेट कमेटी के पंडित जवाहरलाल नेहरू। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चेयरमैन थे स्टीयरिंग कमेटी का, जो रूल ऑफ प्रोड्यूसर कमेटी। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे प्रोविंशियल स्टेट के
कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थे, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, एडवाइजरी कमेटी ऑन द फंडामेंटल राइट, ये देख लीजिएगा। उसके बाद चलिए, इसके बाद आता है हमारा द कॉन्स्टिट्यूशन आज सेटल बाय द असेंबली वी पास एट 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा बन गया था। 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। 284 मेंबर प्रेजेंट थे 299 में से। उस पर सिग्नेचर किए थे। लाहौर सेशन 1929 में हुआ था। इट वॉज डिसाइडेड जनवरी 26 1930 शुड बी ऑब्जर्व जब पूर्ण स्वराज डे था, इसीलिए इसको एक महीने के लिए रोका गया था, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 15 आर्टिकल लाइक सिटीजनशिप, इलेक्शन, प्रोविजनल पार्लियामेंट, ये लागू हो गया था, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा फाइनल। देखिए 2 साल 11 महीने 18 दिन इसमें समय लगा था, ठीक है। 2 साल 11 महीने 18 दिन, 11 सेशन हुए थे, 15 वुमेंस पार्टिसिपेट की थी। बेंगल नरसिंह राव लीगल एडवाइजर थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, कॉन्स्टिट्यूशन का। HBR अयंगर वाज द सेक्रेटरी थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का। प्रेम बिहारी नारायण राजा कालीग्राफर थे जिसने लिखा था। 64 लाख रुपया लगा था। नेशनल फ्लैग 22 जुलाई 1947 को, और नेशनल एंथम हमारा 24 जनवरी 1950 को। मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ इन मई 1949 में, ठीक है। एलिफेंट इज ए सिंबल। उसके बाद बताते हैं एलन मुखर्जी हुआ द चीफ ड्राफ्ट में। 26 जनवरी 1950 को जब लागू हुआ था तो इसमें 22 पार्ट था, 395 आर्टिकल थी, जो 8 शेड्यूल थी। और इस समय करंटली देखें तो हमारे पास 25 पार्ट थे, 12 शेड्यूल है, ठीक है। ये हमारा पार्ट देखिए, ये पार्ट 1 बात करता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी का, जो कि आर्टिकल 1 से 4 के बीच में। पार्ट 2 बात करता है सिटीजनशिप का। पार्ट 3 बात करता है फंडामेंटल राइट का। पार्ट 4 हमारा बात करता है DPSP का। पार्ट 5 हमारा बात 5 का ये हमारा पार्ट 4 का ये हमारा बात करता है फंडामेंटल ड्यूटी का। पार्ट 5 बात करता है यूनियन के बारे में। 6 बात करता है पंचायत, और 6 का ये बात करते हैं हमारे म्यूनसिपालिटी के बारे में, ठीक है। ये हमारा ट्राइबल एरिया हो गया, ठीक है। यही सब था इतना, ठीक है। यही सब था जितना सारी चीज़ों को मैंने समराइज़ करके आपको बता दिया। अगर आप वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को आगे शेयर भी करिए। अगर आपको नोट्स चाहिए तो कमेंट बॉक्स में PDF स्पैम करिए, मैं आपको नोट्स भी दे दूँगा। सारी चीज़ों को नॉइज़ के कारण मैंने थोड़ा स्पीड थोड़ा ज़्यादा रखा, मुश्किल से 10 मिनट में ख़त्म हो गया होगा, ठीक है। तो प्लीज़ अगर आप वीडियो को पॉज करके आराम से देख भी सकते हैं, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। 1 मिनट, थैंक यू। और टोल रेटिंग में 10 मिनट ज़्यादा नहीं रहता है, 10 से 15 मिनट का वीडियो रहता है, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। नोट्स चाहिए स्पैम करिए, मैं आपको नोट्स दे दूँगा, नोट्स से पढ़ लीजिए, ठीक है। अब आगे की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शेड्यूल के बारे में, हम कौन सा शेड्यूल कौन सी बात करता है, ठीक है। तो ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।